नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 7 दादी का रेडियो का अभ्यास कार्य करेंगे। भाषा अभ्यास कार्य, क्योंकि पाठ को हमने पढ़ लिया, समझ लिया, उसका अभ्यास पीछे के प्रश्न दिए हुए वो भी किए। अब जो है हमारे पास भाषा अभ्यास का कार्य है जिसको हम करते हैं। तो चलिए सब बच्चे अपनी पेंसिल लेकर बैठे और मेरे साथ ध्यानपूर्वक पढ़ते भी जाएंगे और ध्यान भी देते रहेंगे। पहला प्रश्न है, दी गई पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये पंक्तियाँ हैं, इनको हमने ध्यानपूर्वक पढ़ना है। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। रोहित दादी से रोज़ नई नई कहानियाँ सुनता। रोहित को सब दादी का रेडियो कहते थे। अब इन पंक्तियों को हमने पढ़ा। देखिए इसमें क्या प्रश्न है। अब इन पंक्तियों में मोटे काले शब्दों की जगह आप जिन अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उन्हें लिखिए। अब यहाँ पर रोहित बार बार आया जिस पैराग्राफ में। तो जब हम ऐसा कोई पद्यांश आता है या गद्यांश आता है तो हम क्या है उसमें बार बार नाम को नहीं लिखा जाता, क्योंकि अटपटा सा लगने लग जाता है। तो उसकी जगह जो संज्ञा शब्द की जगह हम जो है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। वह दादी, रोहित की जगह क्या लिखा हमने, वह दादी से रोज़ नई नई कहानियाँ सुनता। रोहित को सब दादी का रेडियो कहते थे। रोहित यहाँ पर अब जो है सर्वनाम कौन सा लगाएंगे, उसको। उस रोहित की जगह क्या लगाया हमने, उस को सब दादी का रेडियो कहते थे। अब देखो ये रोहित और ये रोहित, हमने फर्स्ट वाले को रोहित को ऐसे ही रहने दिया शब्द रोहित। इस रोहित की जगह हमने क्या लगाया, वह रोज़ दादी से नई नई कहानियाँ सुनता। उसको सब दादी का रेडियो कहते थे। रोहित, उसका मतलब क्या है, रोहित है। तो हमने रोहित का नाम नहीं लिखा, बल्कि उसकी जगह हमने क्या संज्ञा शब्द की जगह क्या इस्तेमाल किया, सर्वनाम शब्द याद किया। अब हमने यहाँ पर रोहित का क्या किया, वह, हमने यहाँ पे वह लिखा। और इस रोहित की जगह हमने क्या लिखा, उसे या उसे नहीं, उस को, क्योंकि को लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उस। क्या लिखेंगे इसको, उस। तो आपने ध्यान देना है कि सर्वनाम शब्द ठीक होना चाहिए, जिससे कि वाक्य जो है हमें आसानी से समझ आ सके। तो हम क्या लिखेंगे उसकी जगह, उसको सब दादी का रेडियो कहते थे। अब क्या है यहाँ पर जो है इसका प्रश्न जो बनता है वो क्या है, आपने जो शब्द लिखे वे संज्ञा शब्द रोहित की जगह इस्तेमाल हुए हैं। कि हमने इसका इस्तेमाल कहाँ किया, रोहित की जगह किया। ये रोहित बार बार आ रहा था। इस रोहित को हमने पहले तो हमने जो दर्शाया हुआ रोहित को हमने वैसे ही पढ़ा, लेकिन जब नेक्स्ट अगले वाक्य में रोहित आया तो हमने वहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन सा लगाया, वह दादी से रोज़ नई कहानी सुनता था। फिर नेक्स्ट जो है हमने रोहित की जगह क्या लिखा, रोहित को उस सब, रोहित की जगह हमने लिखा उसको सब दादी का रेडियो कहते थे। यहाँ पर रोहित की जगह क्या आ गया, उस। तो अब जो है क्या परिभाषा बनी, क्या हमने लिखा कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर हमने किसको लिखा, सर्वनाम शब्दों को। उस और वह जो है ये क्या नाम चीज़ें हैं, सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्दों को हमने संज्ञा के स्थान पर लिखा। रोहित के नाम, रोहित क्या है, संज्ञा शब्द है। उस और वह जो है वो क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो हमने इसका इस्तेमाल किया। अब ये देखिए बॉक्स में जो है सर्वनाम शब्दों की परिभाषा दी हुई है। क्या है, संज्ञा शब्दों की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। पहले तो हमने बताया था कि संज्ञा शब्द क्या है, नाम वाले शब्द हैं संज्ञा शब्द, है ना।
लेकिन संज्ञा शब्दों के साथ जो है कहते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं जी, जो संज्ञा शब्दों की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि हमने लगाया वह, उस, तुम, तुम्हें, उसे, कौन, कैसा, ये सारे शब्द जो हैं ये क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। तो आपने क्या याद करना है, पहले आपको संज्ञा की परिभाषा याद होनी चाहिए। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये नाम जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए या पता लगे, जिन शब्दों से, है ना, उसको हम संज्ञा शब्द कहते हैं। अब नाम वाले शब्दों को भी संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर, और जो नाम वाले शब्दों की जगह जहाँ पर जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, उनको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम कौन कौन से? तुम, हम, वह, वे, उस, उन्हें, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, तो अब आपने ये समझा कि संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर है। दोनों में आपसी संबंध है, संज्ञा का और सर्वनाम का। जब हम अनुच्छेद लिखते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो बार बार नाम नहीं लिखते, उससे जो है पैराग्राफ की या गद्यांश की हमारी जो शोभा होती है वो खराब हो जाती है। अच्छा नहीं लगता बार बार नाम पढ़ रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं नाम, नहीं, हम उसकी जगह जो है अन्य शब्द, सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है वो अनुच्छेद या गद्यांश जो भी हम पढ़ रहे हैं वो अच्छा लगे। तो नेक्स्ट आता है प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द की जगह उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखें। अब ये संज्ञा शब्द की जगह हमने कौन से लगाने हैं? सर्वनाम शब्द लगाने हैं। जो उचित का अर्थ क्या होता है कि जो ठीक समझते हैं हम, जो ठीक शब्द लगता है उस सर्वनाम शब्दों का हमने इस्तेमाल करना है और फिर से ये वाक्य जो है फिर से लिखना है। अब देखिए जैसे क है, रोहित भी यह सब देख रहा था। रोहित की जगह हमने क्या रोहित क्या है? संज्ञा शब्द है, लेकिन हमने इसकी संज्ञा के शब्द की जगह हमने कौन सा शब्द लगाना है? सर्वनाम लगाना है। तो सर्वनाम क्या है कि क्या ठीक लगेगा? वह भी यह सब देख रहा था। वह भी यह सब देख रहा था। पूरा वाक्य हमने ऐसे ही लिख देना है, लेकिन रोहित की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया? सर्वनाम शब्द क्या किया? संज्ञा की जगह पर वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। इसी प्रकार से ख, दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दादी संज्ञा शब्द है, दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वह, दादी की जगह क्या लगाया हमने? वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। देखिए वाक्य हमने पूरा का पूरा वैसा ही रखा है, लेकिन हमने संज्ञा शब्द दादी की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। और जो सर्वनाम यहाँ पर उचित लगता है, हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि उस चुपचाप अपने कमरे में चली गई, उस नहीं लगा सकते। तुम चुपचाप अपने कमरे में चली गई, ये भी नहीं लगा सकते, अटपटा हो जाएगा, वाक्य शुद्ध नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो ठीक बन रहा है वह कैसे वाक्य बन रहा है? सर्वनाम कौन सा लगाकर ठीक वाक्य बना? वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तो इसलिए कहा है कि उचित सर्वनाम का प्रयोग करना है हमने, अनुचित का नहीं करना, उचित का करना है, जो ठीक लगे यहाँ पर, कि जिससे कि वाक्य जो है वो हमें सही से समझ में आ सके। नेक्स्ट आता है ग, रोहित की बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। रोहित की जगह हमने संज्ञा के स्थान पर जो है सर्वनाम लगाना है। तुम नहीं लगा सकते। वह की नहीं, ये भी अटपटा लग रहा है। उसकी, ये ठीक लग रहा है। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। अब देखिए मैंने तुम्हें करके दिखाया ना कि हम तुम लगाते हैं तब भी गलत लग रहा है, हमें वाक्य अटपटा लग रहा है। वे कह रही हूँ तो भी अटपटा लग रहा है, वह कह रही हूँ वह भी अटपटा लग रहा है। तो यहाँ पर सही उचित जो शब्द आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? उस कौन सा शब्द है? सर्वनाम शब्द है।
तो रोहित संज्ञा के शब्द की जगह हमने उस का प्रयोग किया है। उसकी किसकी, यानी कि रोहित की। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। अब ये जो वाक्य है ये बिल्कुल सही लग रहा है और अटपटा भी नहीं लग रहा है। इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि हमने संज्ञा स्थान पर उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। उचित का मतलब आपको बता दिया मैंने, जो बिल्कुल सही जिससे कि वाक्य जो है हमें बिल्कुल स्पष्ट और शुद्ध दिखाई दे, शुद्ध पढ़ा जाए, उसे हम उचित कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। एक वाक्य और है यहाँ पर। माता पिता ने दादी से क्षमा मांगी। अब माता पिता क्या संज्ञा शब्द है, लेकिन संज्ञा की जगह पर हमने क्या प्रयोग करना है, सर्वनाम करना है। तो सर्वनाम हम तभी कर पाएंगे जब जो उचित होगा। वह ने दादी से क्षमा मांगी, नहीं। तुमने दादी से क्षमा मांगी, नहीं। अटपटा लग रहा है ना। उसने दादी से क्षमा मांगी, नहीं, क्योंकि उस जो है एक के लिए है ना, माता पिता है, दो हैं ये, आपने ये भी देखना है। वे ने दादी से क्षमा मांगी, नहीं, ये भी नहीं बना। उन्होंने दादी से क्षमा मांगी, तो यहाँ पर जो है सही शब्द क्या आएगा, उन्होंने। माता पिता के लिए क्या लगाया हमने, उन्होंने दादी से क्षमा मांगी। यानी कि हमने जो है ध्यान दिया किस चीज़ का, कि यहाँ पर माता पिता बहुवचन में आ रहा है, ये दोनों जो है दो हैं ये, तो हमने इसके लिए क्या लगाया, ने तो लगा हुआ है ना, तो हमने क्या लगाया, उन्होंने दादी से क्षमा मांगी। तो आपको क्लियर हो गया कि हमने क्या है, संज्ञा शब्द का हमें कौन से संज्ञा शब्द होते हैं, कि संज्ञा शब्द कौन से हैं, नाम वाले शब्द, है ना। नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। और संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो इस्तेमाल होते हैं, जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं, तुम, वह, वे, उसे, तुम्हें, तुम आदि शब्द, है ना, बहुत सारे हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो आपको वाक्य में संज्ञा शब्द से बिल्कुल ठीक और वाक्य को सही दर्शाता है, उसी सर्वनाम शब्द को हमने यहाँ पर लिखना है। ये बात आपकी क्लियर होगी। संज्ञा की परिभाषा पता चल गई आपको कि संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, जो इन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो या पता चले, या सीधे तौर पर हम कहेंगे संज्ञा शब्द जो है, नाम वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। ठीक है, तो और फिर सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर लगाए जाएं, इस्तेमाल किए जाएं, या जो है प्रयोग किए जाएं, तो ऐसे भी हम उसकी परिभाषा सर्वनाम की लिख सकते हैं। लेकिन उदाहरण आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से उदाहरण, कैसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वह, वे, तुम, तुम्हें, उन्हें, उसे और उन्होंने आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने 2 प्रश्न किए और दोनों में हमने जो है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का हमें पता चला, परिभाषा का पता चला कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आपने आज इसी का अभ्यास करना है, इसकी परिभाषा याद करनी है, और आपने ये ध्यान देना है कि संज्ञा शब्द कौन से होते हैं और सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, सर्वनाम शब्दों के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो ये चीज़ों का आपने विशेष ध्यान देना है। आज हम यहीं तक करेंगे, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।